हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इससे पहले वाले लेसन में हमने सीखा था, हमने टेंस की सीरीज़ को शुरू किया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम। इससे पहले वाले लेसन में हमने सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इस लेसन में हम सीखेंगे कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गिव मी थम्स अप। Alright, so we are going to start with the present continuous tense first, right? कहाँ पे इस्तेमाल होता है present continuous tense? Present continuous कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वह लिख रहा है, ठीक है, वह सो रही है, ठीक है, वह गाने गा रहा है, इस टाइप के सेंटेंसेस में एक्शन कंटिन्यूस में चल रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन जो हो वो चल रहा है, ठीक है। सो एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट सिचुएशन, इन द प्रेजेंट टाइम। इन दैट सिचुएशन वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो कोई भी एक्शन जो है वो हो रहा है। मैं यहाँ पे हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए लिख देता हूं, रहा है, रही है और रहे हैं। किसी भी हिंदी के एंड में अगर आपको ये दिखे तो आप समझना कि वहां पे कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है एक्शन। अब इसके क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो सिंपल में हम इसको यूज करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमें ये शो करता है कि ये एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, कंटिन्यूस में चल रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, राइट। सो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, राइट। सो आई होप पिछले लेसन आपने ध्यान से देखे हैं, तो आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। यू गाइज नो वेरी वेल, सो आई थिंक आई डोंट नीड टू टीच यू दैट वेयर डू वी यूज इज एंड एम एंड आर। सो नाउ लेट्स डायरेक्टली मेक सम सेंटेंसेस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, राइट। सो आई के साथ लगेगा एम, आई एम टीचिंग यू, राइट, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। सो अभी कंटिन्यूस में हो रही है वो। सो मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, राइट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं कि बाहर जो है बूंदाबांदी हो रही है, मतलब बारिश हो रही है लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है, तो इसकी बूंदाबांदी इंग्लिश क्या होगी? मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग, राइट, जस्ट अ सेकेंड, या बूंदाबांदी को हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिजलिंग, राइट। इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, राइट, इट इज ड्रिजलिंग। सो दिस वर्ड इज न्यू फॉर यू। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, राइट, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, राइट, इट इज ड्रिजलिंग, वी कैन से, ठीक है। अगर बारिश तेज हो रही है तो तेज होने को हम उसमें एक इडियम का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होती है इडियम, अभी बस उसको अभी ध्यान रखना है। सो मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, राइट, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं कि कुत्ते एंड बिल्लियां, नो। कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है जिसका अलग मतलब होता है हैवी रेन, कैट्स एंड डॉग्स, राइट। सो ये चीज भी आपके लिए न्यू है, इसको आप अपनी वोकैबुलरी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज ड्रिजलिंग एंड द सेकंड वन इज cats and dogs, right, cats and dogs, okay, cats and dogs. So it is raining cats and dogs, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, it's raining cats and dogs, right। और बूंदाबांदी हो रही है तो हम बोलेंगे it's drizzling। it और it को आप कॉन्ट्रैक्ट करके it's बोल सकते हो, not a big deal, it's drizzling, it's raining cats and dogs, yeah। So I hope it's clear।
अगर हमें अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, वी हैव टू यूज नॉट आफ्टर इज एम आर। जैसे आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है, सो सिंपली मैं नॉट का इस्तेमाल करूंगा, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट्स नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सो सिंपली नॉट का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं जब भी मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो। यस, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, राइट, ठीक है। मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग कार, मैं बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग बाइक। मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम यूजिंग फोन, आई एम नॉट यूजिंग फोन, ठीक है। मैं जो है रील्स देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग रील्स, आई एम वॉचिंग रील्स। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर सेंटेंस है तो इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो नाउ लेट्स मेक सम some sentences with interrogative form। interrogative में हम क्या करेंगे, is am are helping को पहले लेके आएंगे। जैसे क्या आप सो रहे हो, are you sleeping, are you sleeping, yes I am sleeping, ठीक है। क्या आप कार चला रहे हो, ठीक है, are you driving car, are you driving car, yeah I am driving car, I'll call you later, right। आप देखो हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था, सिंपल फ्यूचर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे क्या आप पढ़ा रहे हो, यस आई एम टीचिंग, आई विल कॉल यू लेटर, राइट, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम टीचिंग। कनेक्शन हुआ, कनेक्शन होने से क्या हुआ, हम बोल उठे, ठीक है। इंग्लिश में ये चीज, यस आई एम टीचिंग, आई विल कॉल यू लेटर, राइट, आई विल कॉल यू लेटर। दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट दिस सेंटेंसेस ईच अदर। इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो जरूरी नहीं कि आपने एक टेंस सीखा, उस टेंस को दूसरे टेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तब जाके आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन में आप थोड़ा लॉन्ग बोल पाओगे। नहीं तो प्रेजेंट में अभी क्या होगा आपके साथ कि अभी आप सेंटेंस बना रहे हो ना, तो अभी एक एक सेंटेंस बना रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बोलें तो एक प्रकार से ये लगे कि हाँ मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में, ऐसा ना हो कि मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूं। अभी आपके साथ ये है, बट टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये चीजें हो जाएंगी, राइट। जब मतलब फ्लुएंटली आप बोलोगे तो, राइट, ये तब होगा जब आप अपने माइंड को जोड़ोगे उस लेवल पर कि आप टेंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें, राइट। जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं उनको आप आपस में कनेक्ट कर सकें। सो दिस विल ऑल हैपन व्हेन यू कीप ट्राइंग, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसका मान लो WH फैमिली वर्ड से बनाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, राइट। सो मैं बोलूंगा वेयर आर यू गोइंग, राइट, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। ये आप इस तरीके से बना सकते हो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मेशन का है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सिंपल। जाहिर सी बात यह है कि अगर नथिंग है तो नथिंग के अंदर ही नॉट है, एनीथिंग के अंदर नॉट नहीं है, इसलिए हमें अलग से यहां नोट लगाना पड़ा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेज। आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, यस। जैसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे कहना हो कि आप जो है किससे बात कर रहे हो, सो किससे को हम बोलेंगे whom are you talking, whom are you talking। आप किससे बात कर रहे हो, whom are you talking। अगर फोन है तो आप बोल सकते हो on phone। whom are you talking on call, I'm talking to my brother, I'm talking to my wife, right, I'm talking to my wife, ठीक है। I'm talking to my wife, right, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं, right, ठीक है। ओके, आप कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सो आप कौन सा फोन खरीद रहे हो, विच फोन आर यू, विच फोन। अगर सेंटेंस ऐसे हो कि आप कौन सा फोन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, वो खरीदा नहीं है, वो होने ही वाला, राइट। सो मैं बोलूंगा विच फोन आर यू गोइंग टू बाय, विच फोन आर यू गोइंग टू बाय, या विच फोन आर यू बाइंग,
आर यू गोइंग टू बाय, विच फोन आर यू गोइंग टू बाय, विच फोन आर यू गोइंग टू बाय या विच फोन आर यू बाइंग, राइट। ठीक है, आप किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, तो किसके साथ को हम बोलेंगे विद होम, राइट। क्या बोलेंगे, विद होम आर यू गोइंग, विद होम आर यू गोइंग टू दिल्ली, राइट। विद होम आर यू गोइंग टू दिल्ली, मैं अपने जो है वाइफ के साथ घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली विद माई वाइफ, आई एम गोइंग टू दिल्ली विद माई वाइफ। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सेंटेंसेस हैं, जब आप इनको इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी डेफिनेटली। बात यह है कि हम किसी भी फील्ड में हमें अपना 100% देना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसे ही बना रहे हो तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड के अंदर, राइट। सो दिस इज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहां तक चीजें क्लियर है, बाकी अब आप अपनी तरफ से भी चीजें बना लोगे, राइट। आपको खुद भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं। हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, राइट, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था, सो यू कैन आइडेंटिफाई राइट द सेंटेंसेस, रियली सॉरी, रहा था, राइट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई एक्शन हो रहा था, राइट, रहे थे, रही थी, इस टाइप की सेंस होगी। क्या स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होगा जिसके बेसिस पे हम सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद वॉज वर, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कहां वॉज लगता है कहां वर लगता है, और इसमें भी आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे मैं सो रहा था, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं आपको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं सो रहा था जब आपने मुझे कॉल किया। अब यहां पे आई वॉज स्लीपिंग, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा मैं कनेक्ट करूं जब आपने मुझे कॉल किया, सो ये व्हेन यू कॉल मी, व्हेन यू सेकेंड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट, व्हेन यू कॉल्ड मी। तो ऐसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो दो टेंसेस को आपस में, राइट। अब मैंने लिखा यहां पे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं सो रहा था, राइट। ठीक है, और बना सकते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था जब मेरी मॉम घर आई, राइट। सो आई was studying, अब दूसरा सेंटेंस कुछ भी लगा लो, I was studying when my mother came home, when my mom came home, simple. So this is how you can connect two tenses each other, right. एक साथ आप यूज कर सकते हैं कनेक्ट करके, ऐसे सेंस बनानी है आपको, राइट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा फैंसी लगेगा बोलने में, आप वॉज नॉट को अगर वॉजंट बोलते हो तो कॉन्ट्रैक्ट करके वॉजंट बोलते हो, ठीक है। ठीक है, मैं सो नहीं रहा था जब आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, मैं पढ़ रहा था। So I wasn't sleeping when you called me, I was studying that time. I was studying that time. कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, I wasn't sleeping, मैं सो नहीं रहा था, I wasn't sleeping, I was studying, मैं पढ़ रहा था, I was studying, when you called me, when you called me, simple is that. ठीक है, so I wasn't sleeping, I was studying when you called me. This is how we can use, this is how we can connect two sentences of two tense, right. ऐसे हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। I hope it's clear। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। ठीक है, ऐसे क्या आप सो रहे थे, were you sleeping when I called you? No, I wasn't, right। ऐसे आप सिंपल में बोल सकते हो, no I wasn't। पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते I wasn't, no I wasn't, yes I was।
क्या तुम सो रहे थे? यस आई वॉज। क्या बोलेंगे? यस आई वॉज। थोड़ा फैंसी लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, यस आई वॉज, ठीक है। मैं नया फोन खरीद रहा था जब तुम जो है मुझे उस शॉप पर मिले, ठीक है, ठीक है। सो व्हेन यू मेट मी ऑन दैट शॉप आई वाज बाइंग अ फोन, आई वाज बाइंग अ फोन। आप मार्केट में क्या कर रहे थे जब मैंने आपको देखा, ठीक है। सो व्हाट वर यू डूइंग इन द मार्केट व्हेन आई सो यू, व्हेन आई सो यू। सो ऐसे कनेक्ट में जैसे कर रहा हूं वैसे आपको भी आना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे थे मार्केट में जब मैंने आपको देखा, ठीक है। सो मैं बोलूंगा what were you doing, what were you doing, what were you doing in the market, in the market when I, in the market when I saw you, when I saw you, जब मैंने आपको देखा, ठीक है। so what were you doing when in the market when I saw you? Actually I was buying some stuff for my house. stuff को बोलते हैं घर का सामान। एक्चुअली व्हेन आई वाज बाइंग सम स्टफ, आई वाज गेटिंग सम स्टफ। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम गेट के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेसन में आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी मोर फैसिनेट, राइट। चलिए, सो आई वाज बाइंग सम स्टफ, आई वाज बाइंग सम स्टफ, आई वाज बाइंग सम स्टफ फॉर माई हाउस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस। I was buying some stuff, right? I was buying some stuff, right? Okay. Okay, yes. मैं कार चला रहा था जब आपने मुझे कॉल किया, right? So I was driving car. I was driving car when you called me. I was driving car. This is how we can use this past continuous tense. अभी क्या पढ़ा